हे गाइस, वेलकम टू टेक्टो सिक्योर। मैं हूं सिद्धांत गौर। गाइस, ये हमारे लिनक्स वाली सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। हमने पिछले 3 वीडियो में ढेर सारे लिनक्स के ऊपर में बातें कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले 3 वीडियो, तभी इस वीडियो का सेंस है, अदरवाइज वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए। पहले वो वीडियोस देखो, तब इधर आना। ओके, तो गाइस जो पहले 3 वीडियो देख लिए हैं उनके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने बीच में रोक दिया था यार, काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, तो आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हम क्या कर रहे थे, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे थे हमारे सिस्टम पे। तो दोबारा VMware में जाते हैं और आपके सामने ऑप्शन आ गया है। चलो हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी भाषा आपकी पसंद है? अगर आपको डच आती है तो आप डच कर लो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कर लो, हिंदी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है क्या? अभी हिंदी भी आ गई है भैया, चलो कंग्रेचुलेशंस, हिंदी भी है, बट मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है। इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट। अभी आपसे पूछ रहा है आपकी लोकेशन, आप सिलेक्ट करो कौन से लोकेशन में आप रहते हो, टाइम लोकेशन वगैरह। तो भैया मैं अपनी टाइम लोकेशन सेट कर देता हूँ इंडिया, हमारा प्यारा भारत। कीबोर्ड लेआउट को कभी इंडियन मत कर देना गलती से, है ना, बुरे फंस जाओगे। और आपके बटन कुछ के कुछ काम करेंगे, उसको यूएस के हिसाब से ही रहने दो, अमेरिकन इंग्लिश ही रहने दो, है ना। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। देखो, सब में सेम होती है, जो मेन फर्क है वो होता है खाली ऑप्शंस दिखने का। ठीक है, तो अभी जो हम अब इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये पूछने वाला है, इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा जब हम पार्टीशन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है। जब हम कोई चीज़ विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, ड्राइव्स होती हैं, है ना। जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, Z ड्राइव। लिनक्स में होता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, उसमें एक मात्र पार्टीशन होती है जिसको हम कहते हैं स्लैश या रूट पार्टीशन। ठीक है, इसका जो वर्किंग सिस्टम है एक बिल्कुल अलग है। हम लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में एक अलग से वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, वो कैसे विंडोज से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CDE वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे एक सिंपल डायरेक्टरी होती है, इसको कहते हैं स्लैश। सब कुछ इसी के अंदर होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बने होते हैं, जैसे कि स्लैश डेव, स्लैश वार, ठीक है, स्लैश रूट, स्लैश एसबिन, स्लैश बिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी के फोल्डर्स के अलग अलग काम होते हैं, है ना। अगर आपको कोई एक अलग से ड्राइव बनानी, अलग से एक पार्टनरशिप, अलग से एक पार्टीशन बनाना है, तो वो भी इस स्लैश के अंदर ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाना है 310 GB का, तो उसका नाम आपने रख दो मोहित, और स्लैश मोहित के अंदर उसको आप माउंट कर सकती हो। माउंट वगैरह से सब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ लो, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम होता है वो विंडोज से अलग होता है। यहाँ CDE वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे स्लैश वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो होस्ट नेम पूछ रहा है मेरे से क्या रखना है। अब होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम मतलब होता है आपके कंप्यूटर का नाम। कोई ना कोई एक नाम रखोगे जिसकी मदद से पूरे नेटवर्क पे आपके कंप्यूटर को पहचाना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप काली रख दो, आपका नाम अगर मोहित है तो मोहित रख दो, आपका नाम अगर सुमित है तो सुमित रख दो, किरण है तो किरण रख दो। कंटिन्यू। डोमेन नेम को भी डायरेक्टली कंटिन्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाओ। फुल नेम ऑफ यूजर यहाँ पे भी आप काली ही कर दो। अभी यूजर नेम, बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम आपका बना हुआ आएगा आपके लिनक्स में, उसको भी अभी काली ही रहने दो। पासवर्ड, अब यहाँ पे लिनक्स में गाइस देखो, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही। जिस तरह से हमारे विंडोज़ में होता है एडमिन यूज़र, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, लिनक्स में उसे कहते हैं रूट यूज़र। हमारे पास में विंडोज़ में होता है स्टैंडर्ड यूज़र, सेम लिनक्स में भी होता है स्टैंडर्ड यूज़र। ठीक है, हमारे पास में यहाँ होता है सिस्टम यूज़र। लिनक्स में हम उसको कहते हैं डेमॉन यूज़र या सर्विस यूज़र।
बाद में और डिटेल में बताऊंगा, अब इतना समझ लो। एडमिन मतलब रूट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, और सिस्टम मतलब डेमो। तो यहाँ पे आपका जो नया यूजर होगा उसका पासवर्ड सिलेक्ट करने बोल रहा है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, कंटिन्यू। अभी यहाँ पे मेन पार्ट आता है, ये डिटेक्ट को आपकी पार्टीशन को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी इस चीज को आप समझना गाइस, ये आपसे क्या ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आप पूरी की पूरी एंटायर डिस्क को यूज करना चाहते हैं। मतलब समझना, अगर आपके पास में यहाँ पे 500 GB की हार्ड डिस्क है, आप पूरी की पूरी डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हो क्या, लिनक्स, तो आपकी विंडोज को ये फॉर्मेट कर देगा, या पुराना जो भी डेटा है सब क्लीन कर देगा, है ना। नहीं, वर्चुअल मशीन में नहीं करेगा, वर्चुअल मशीन में आपका कुछ डिलीट नहीं करेगा ये, है ना। जो स्पेस आपने नया दिया है वो उसको करेगा, फिजिकल मशीन में पुराना सब कुछ डिलीट कर देगा। तो एंटायर डिस्क यूज मत करना उस कंडीशन में। एलवीएम क्या होता है, एलवीएम के बारे में यार हम आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी आप लोगों के लिए काफी नया हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम इसका मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क, यानी कि एक साथ 2-3 हार्ड डिस्क मिला के एक सिंगल पार्टीशन बनाती है। मतलब आपकी जो सी ड्राइव है ये क्या है, 100 GB की है, ठीक है। और आपकी जो मेन हार्ड डिस्क है वो 50 GB की है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, जब आपकी मेन हार्ड डिस्क ही 50 GB की है तो आप सी ड्राइव 100 GB की कैसे कर सकते हो, कर सकते हो आप 2 हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर लो 50 GB की। अच्छा, अब आप सोचोगे सर 2 हार्ड डिस्क एक ड्राइव कैसे बनाएगी, तो ये विंडोज में नहीं हो सकता है, ये लिनक्स में होता है लॉजिकल वॉल्यूम की मदद से, ठीक है, ग्रुप ऑफ वॉल्यूम्स की मदद से वीजी एलवी क्रिएट करना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारे जो लिनक्स वाला जो कोर्स है हमारा टेक्टो सिक्योर पे, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में, लिनक्स का जो एलवीएम वगैरह जो कॉन्सेप्ट है, लिनक्स के जो फाइल फॉर्मेट्स वगैरह जो होते हैं, सारा कुछ उसमें पूरे के पूरे कोर्स में कवर किया गया। तो आप टेक्टो सिक्योर पे जाके हमारा वो कोर्स खरीदो, सिर्फ 300 रुपये का है ना। 300-400 रुपये के कोर्स में आपको इतना कुछ ज्ञान मिलेगा ना लिनक्स के बारे में, सारे कोर्सेज हैं वहाँ। लिनक्स बैश है जिसमें आप लिनक्स की ऑटोमेशन सीखोगे, वहाँ पे लिनक्स बेसिक्स है, 0 लेवल से लिनक्स सीखोगे। मैं जो बता रहा हूँ नहीं तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा 0 लेवल से, ठीक है। उसके बाद लिनक्स एडवांस्ड सीखोगे, मतलब लेवल वाली लिनक्स सीखोगे, इंडस्ट्री लेवल की। अगर आप वो पढ़ लिए ना, एक 300 रुपये का कोर्स वर्थ है 20,000 रुपये के लिनक्स के कोर्स के बराबर। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट भी वो चीज़ें नहीं पढ़ाएगा, बड़े से बड़ा महंगा से महंगा इंस्टीट्यूट वो नहीं पढ़ाएगा जो हमने हमारे वीडियो में कवर किया, बस जाके चेक जरूर करना, ठीक है। तो एलवीएम अभी हम नहीं समझते। एक होता है मैनुअली, मैनुअली अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शंस पूछेगा कि आप अपने हिसाब से डिस्क वगैरह को पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अभी एलवीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। वो आपके लिए इजी पड़ेगा इंटायर के मुकाबले, ठीक है। एक सेकेंड, गो बैक, डिटेक्ट डिस्क, कंटिन्यू, ठीक है। तो एलवीएम में जाके आपको पार्टीशंस क्रिएट करनी है। ध्यान से देखना मैं कैसे पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एलवीएम में गया, एंटायर डिस्क यूज करूंगा लेकिन एलवीएम यूज करूंगा साथ में, सेटअप एलवीएम करूंगा। ये जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके जो होम जो स्लैश यूजर वाला जो होम होता है उसको सारा स्पेस मिल जाता है तो दिक्कत आती है। तो सिंपली आप क्या करना, यहाँ पे 42 GB का है, इसके पूरे के पूरे को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्या आपके सामने ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है ऑल फाइल्स इन अ वन पार्टीशन, यानी कि आप सिर्फ सी ड्राइव चाहते हो और सारा का सारा डेटा उस सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हो जाए, है ना। आपको डीई ड्राइव नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे लिए 2 डिफरेंट ड्राइव बने, आधा स्पेस किसी और में जाए और आधा स्पेस किसी और में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है स्लैश होम नाम का। अब स्लैश होम नाम की एक क्या बनेगी, डायरेक्टरी बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा, आपके जितने भी यूजर्स आप बनाओगे, यानी कि आपका काली यूजर, आपका मोहित यूजर, आपका किशन यूजर, या जो भी यूजर आप व्हाटएवर जो भी बनाओगे,
उन सबका जो डेटा है, जैसे विंडोज़ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट है साइबरस्टेयर, तो यहाँ पे जितनी भी जो फाइलें हैं ये सभी मेरे सी ड्राइव में यहाँ पे फोल्डर है यूजर्स नाम का, ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा डेटा है, तो ये मेरे सी ड्राइव में है। लिनक्स में ऐसा नहीं होता, लिनक्स में कह सकते हो पूरा का पूरा पार्टीशन ही आपके लिए बना के देगा, उसको हम स्लैश होम कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो उसकी एक अलग डिस्क बने, तो एक ऑप्शन आपके पास में ये है। एक ऑप्शन ये है कि स्लैश वार की, स्लैश वार क्या है अब उसके बारे में भी यार बाद में बताऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अदरवाइज वीडियो। स्लैश टेम्पररी और स्लैश होम, इसकी आपकी अलग अलग बननी चाहिए, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं, ईजी है एकदम। मैनुअली इंस्टॉलेशन करना भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट वो अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नया हो जाएगा, ठीक है। यस कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो वॉल्यूम ग्रुप है जो आप गाइडेड पार्टीशन के लिए यूज करना चाहते हो, यहाँ पे क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो। यू मे यूज द होल वॉल्यूम फॉर अ गाइडेड पार्टीशन और पार्ट ऑफ इट। इफ यू यूज LVM of it, you are add more disk later, then you are able to grow your LVM by using LVM। अब इसका मतलब समझना, ये कह रहा है आप पूरा का पूरा एक बार में अगर डिस्क यूज कर लेते हो तो आगे आप और ज्यादा डिस्क ऐड नहीं कर सकते हो जब तक कि आप कोई फिजिकल डिस्क ना लगाओ, है ना। मतलब यहाँ पे 42 का 42 एक साथ ले लेता हूँ तो मैं आगे 0 डिस्क क्रिएट कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं मुझे 30 GB बस यूज करना है तो मेरे पास में 12 GB फ्री स्पेस बना रहेगा, जिसकी मदद से मैं और भी LVMs बाद में ऐड कर सकता हूँ और 4-4, 6-6 GB की और ड्राइव्स बना सकता हूँ। तो मैं अभी अगर पूरा 12 कर देता हूँ, 42 कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरा होम और मेरा जो स्लैश है उनकी दो अलग अलग पार्टीशन बन जाएंगी, दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, और अदरवाइज मैं अगर कम लेता हूँ तो बाकी फ्री स्पेस कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये MB हो गया शायद, नहीं GB है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर को कितना स्पेस देना चाहते हैं, है ना। तो देखो स्लैश होम को कितना GB दिया है, 29 GB दिया है, आप चाहो तो चेंज कर दो, है ना। मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा है वैसा ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। आप स्लैश बूट क्या होता है गाइस, स्लैश बूट मतलब कुछ नहीं होता, आपकी जो सिस्टम को ऑन करती है ना, जो आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो उसको ना कुछ बूट के लिए कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनाकोंडा वगैरह जो फाइल होती है लिनक्स के अंदर में, ठीक है। विंडोज के अंदर में बूट MRG फाइल होती है, तो बूट MGR सॉरी, आपकी लिनक्स की स्लैश बूट नाम का एक डायरेक्टरी बनती है, वहां पे सारी चीजें होती है, ठीक है। अब डिस्क के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डिस्क वाला वीडियो नहीं है, डिस्क के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। डिस्क वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है कि ये लॉजिकली प्राइमरी और ये सब चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी स्लैश का जो है उसका साइज चेंज घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। माउंट पॉइंट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हो। फाइल सिस्टम क्या होता है ये मैंने अलग वीडियो में कवर करने का है, इसमें लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चीज़ों को डिफॉल्ट रख रहा हूँ ताकि आपको बस मैं समझा पाऊँ, चेंजेस ज़्यादा नहीं करूँगा। कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, बैक बैक, सीधा पेज सिस्टम पे आते हैं, फिनिश पार्टीशन एंड राइट डिस्क, कंटिन्यू। तो स्टार्ट कर देते हैं। स्वैप क्या होता है लगे हाथ ये भी बता देता हूँ। देखो भाई आपके सिस्टम में एक होता है रैम, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रन टाइम में यूज होता है। मतलब आप जब डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, इसको आप रैम को ऐसा समझ लो गाइस, जैसे आपको पता है आपके नानी का घर कह सकते हो भोपाल में है, आपका बचपन का स्कूल नैनीताल में है, वो चीज़ आपको पता है, आपने अपने दिमाग में स्टोर कर ली है, लेकिन हर टाइम उसको जपते तो नहीं हो ना। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप दिमाग में ये थोड़ी स्टोर करते हो कि हाँ मेरी नानी का घर भोपाल में है ना। आप बाइक चलाते समय सिर्फ उतना डेटा स्टोर करते हो जितना आपको ऑन द स्पॉट जरूरत है। यानी कि बाइक चलाते समय आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रोड पे कितनी कार्स हैं, आपकी बाइक में पीछे कौन बैठा है, आपने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, रोड पे और आसपास की जो सीनरी है, उतने डेटा को ही बस आप एनालाइज करते हो। आपको याद सब कुछ है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपका दिमाग में जो डेटा चल रहा है ना, वो स्टोर हो रहा है, उसको कहते हैं हम रन टाइम मेमोरी, जो कि सिर्फ उतने समय के लिए है। वंस आपने जब बाइक चला ली
तो रोड में कौन था कौन नहीं था आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज को दिमाग में स्टोर किया ही नहीं जब तक कोई बहुत इंपैक्टफुल इंसिडेंट आपके साथ नहीं हो जाता है। तो ये रैम होता है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी जब हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसे अभी मैंने ये नोटपैड चला रहा हूँ, तो जब तक ये नोटपैड चालू है मेरे सिस्टम में रैम काम कर रहा है, मेरे रैम में को याद है कि नोटपैड ओपन किया है। जब तक मैं इस नोटपैड की फाइल को सेव नहीं करूंगा मेरे हार्ड डिस्क में वो चीज़ नहीं जाएगी, मेरी कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नहीं जाएगी, है ना। तो जब हम किसी चीज़ को सेव कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में चले जाती है, हम उसको बाद में याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ऑन द स्पॉट हमको उस पर्टिकुलर काम के समय कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रन टाइम पे रखनी होती है, तो वो काम रैम करता है। तो रैम हमारे सिस्टम में प्रोबेबली 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64, 128, 256 GB तक मोस्ट प्रॉब्ली आपको देखने मिल जाएगा। सर्वर्स में 1 TB 2 TB तक भी होता है, पीसीज में 128 मैक्सिमम है। तो लिनक्स हमको एक ऑप्शन देता है स्वैप का। स्वैप मेमोरी क्या होती है, ये क्या करता है आपके हार्ड डिस्क में जो बचा है, बेसिकली देखो हार्ड डिस्क जो होती है वो स्लोअर मेमोरी होती है, रैम जो होती है फास्टर मेमोरी होती है। बट लिनक्स हमको एक ऑप्शन देता है कि हम कुछ परसेंट ऑफ हमारे हार्ड डिस्क का, यानी कि 5% वगैरह, 5% भी अगर 5 GB की हार्ड डिस्क का तो बहुत होता है, हम रैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो रैम जितना फास्ट नहीं होगा, बट रैम के काम को आसान कर देता है। हमारा रैम जब बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो उसकी मेमोरी को थोड़ा देर के लिए हमारा स्वैप होल्ड कर सकता है। तो लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन, जब आप कोई लिनक्स इंस्टॉल करते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक स्वैप मिल जाता है छोटा सा, जो आपका रैम का भी काम करता है कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। तो ये स्वैप मेमोरी होती है, ये भी एक एडवांटेज है जो कि लिनक्स में नहीं होता है। लिनक्स में सॉरी, जो कि विंडोज़ में नहीं होता है। विंडोज़ में कोई भी स्वैप मेमोरी नहीं होती है, बना सकते हो अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से, बट इनबिल्ट नहीं होता। बट लिनक्स में है ये चीज़, आपको स्वैप मिलता है और स्वैप आपको यूज़ करना पड़ता है। इंडस्ट्री वगैरह में स्वैप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 20-30 GB का वो स्वैप बना के रखते हैं, क्योंकि कभी भी उनका रैम फुल हो सकता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, जब तक कि मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। गाइज आपसे ये एक और चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई HTTP सर्वर वगैरह यहाँ पे होस्ट करने का है, तो आप इसको भी फिलहाल के लिए कंटिन्यू करके खाली छोड़ दो, है ना। गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जब तक कि इंस्टॉलेशन चलता है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, रिपोजिटरी क्या होती है। ठीक है, अब बेसिकली आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर हमको कोई एंड्रॉयड ऐप चाहिए तो बेसिकली एंड्रॉयड ऐप हमको कहाँ मिलता है, प्ले स्टोर में, है ना, प्ले स्टोर में मिलता है। हम अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे ही मिलते हैं। ये हमको ऑफिशियल हमारा सारा जो भी हमको सपोर्ट मिलता है एप्स रिलेटेड वो हमारा प्ले स्टोर देता है। अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो आपका एप्पल स्टोर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ में विंडोज़ का यहाँ पे आपको स्टोर मिल जाएगा, विंडोज़ स्टोर, है ना। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब लिनक्स में भी क्या होता है, लिनक्स में भी क्या हम अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं, है ना। अब स्टोर तो नहीं कहेंगे, इस बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम स्टोर कह रहे हैं। बेसिकली सेट ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसको हम हमारे हिसाब से कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं एक स्टोर से, एक सर्वर से, है ना। अच्छा, अब गाइस लिनक्स में ना कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ना विंडोज़ के जितना आसान नहीं होता है, काफ़ी डिफिकल्ट काम है ना। क्योंकि ना देखो लिनक्स में बेसिकली कोर कोड चलता है, क्लियर कोड, है ना, क्लीन रहता है एकदम। तो अब एक जब कोई सॉफ्टवेयर होता है, एक सिंगल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो सिंगल एप्लीकेशन जो है वो कई सारी लाइब्रेरीज की मदद से चलता है। अब लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल वेदर वाला,
ठीक है। अब कोई भी मैं जब एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सारी फंक्शनैलिटी को मिला के एक मेन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ना। जैसे इस सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है किसी भी शहर का टेम्परेचर बताना और बारिश हो रही है या नहीं हो रही बताना, है ना। तो ये इसका कोर फंक्शनैलिटी है। लेकिन जब कोई यूजर इसको डेवलप करता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटी को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि सबसे पहला उसको फंक्शनैलिटी चाहिए कि वो अलग अलग शहरों के नाम निकाले, है ना। तो उसको चाहिए मैप की लाइब्रेरी, पूरी दुनिया का मैप को वो पढ़ सके तो उसको मैप की लाइब्रेरी चाहिए। दूसरा, वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को कन्वर्ट वगैरह कर सके, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दिखा सके, तो एक टेम्परेचर कन्वर्टर वाली लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा वो आपके डेस्कटॉप तक डिलीवर कर रहा है, मतलब उसको HTTP वाली लाइब्रेरी चाहिए, सर्वर पे डिलीवर कर रहा है। ठीक है। वो इसके अलावा आपके जो डेटा को स्टोर कर रहा है, तो डेटाबेस स्टोर करने के लिए उसको डेटाबेस का प्लगइन चाहिए, जो भी ये लाइब्रेरी होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये पहले से कोडेड चीज़ें होती हैं। देखो, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो हर एक चीज़ खुद से नहीं बनाते। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जब आप अपना खुद का घर बना रहे हो, तो जब आप घर बनाते हो तो हर एक चीज़ आप खुद नहीं बनाते। आप ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट आप खुद से नहीं मैन्युफैक्चर करते, आप बना बनाया खरीद के फिर घर बनाते हो। तो सेम सॉफ्टवेयर भी जब हम बना रहे होते हैं ना, तो हम हर एक चीज़, एक एक लाइन हम नहीं लिखते भैया, हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं। तो लिनक्स में जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हमको उस सॉफ्टवेयर की सारी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। मतलब एक सॉफ्टवेयर के पीछे 50-55 लाइब्रेरी, और हर लाइब्रेरी के पीछे में और उतनी लाइब्रेरी, और उतनी लाइब्रेरी के पीछे और बहुत सारी लाइब्रेरी। बड़ा हेडेक का काम होता है। तो इन सब चीज़ों को ईज़ी करने के लिए लिनक्स में रिपोजिटरी वाला सिस्टम आ गया है। हर लिनक्स की खुद की एक रिपोजिटरी होती है। ठीक है। आप अलग से अपनी बना सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल बहुत सारी रिपोजिटरी इस्तेमाल कर सकते हो। रिपोजिटरी को मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो इतना समझ लो, रिपोजिटरी की प्ले स्टोर के जैसा होता है, जहाँ पे हम कुछ एक या दो कमांड की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हमारी पर्टिकुलर रिपोजिटरी में अवेलेबल है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा लिनक्स में सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, यूजिंग रिपोजिटरी और यूजिंग इनबिल्ट कमांड्स। दोनों चीज़ें बताऊंगा। खुद की रिपोजिटरी ऐड करना, नया रिपोजिटरी ऐड करना, सारी चीज़ें कवर होंगी कोर्स में, फिक्र मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही समझ लो कि रिपोजिटरी मैंने बता दिया। आपका सर्वर इंस्टॉल हो गया भैया, आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया भैया, देखो इधर, है ना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको आपका डिफॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, KDE होता है, जीनोम होता है, इसके अलावा XFCE भी होता है। तो ये आप कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ। मैं कहूँगा कि जीनोम कर लो, जीनोम बढ़िया लगता है मेरे को। जीनोम कर लो, कंटिन्यू कर लो। आगे इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।